अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 अपने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 में सिर्फ सर्विस देखा था क्या होता है और हमने ये देखा था कि सर्विसेज के फीचर्स क्या होते हैं। वो चीज़ें हमने सारी समझ ली। अब हम देखेंगे गुड्स और सर्विस। अभी भी बिजनेस सर्विसेज नहीं आया, ध्यान रखना, बिजनेस सर्विस नहीं आया। एक सर्विस में और एक गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, हम यहां पे इसको स्टडी करेंगे। पहले नेचर की बात करते हैं। नेचर के हिसाब से कैसे, एन एक्टिविटी और प्रोसेस। एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल। हमने एक मूवी को देखा सिनेमा हॉल में। ये मैंने एक सर्विस ली है। ये क्या किया, मैंने एक सर्विस ली है। ये एक्टिविटी है और प्रोसेस है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये उसी टाइम पे मूवी चलने लग रही है, मैं उसी टाइम पे उसको देखने लग रहा हूं, क्या मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूं कि बाद में ये करूंगा वो करूंगा? नहीं, आपको सर्विस को उसी टाइम कंज्यूम करना होता है। ठीक है, ये एक तरह से कह लो आप, एक एक्टिविटी होती है और एक प्रोसेस होता है। लेकिन गुड्स के केस में ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, टेंजिबल है, आप इसको छू सकते हो। वीडियो कैसेट ऑफ मूवी, एक वीडियो कैसेट है मूवी की, वो आपकी गुड्स की कैटेगरी में आएगा। इंटेंजिबिलिटी मतलब ये चीज इंटेंजिबल होती है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया अपना, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, तो वो एक क्या है, इंटेंजिबल, आप उसको छू नहीं सकते। लेकिन टेंजिबल में मेडिसिन, अगर उसने आपको मेडिसिन दिया, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा आपके लिए, टेंजिबल। इनकंसिस्टेंसी हम पढ़ के आ चुके हैं कि सर्विस के अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है। डिफरेंट कस्टमर के डिफरेंट डिमांड्स हो सकते हैं, बट गुड्स के अंदर नहीं होता। डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड। ठीक है, इनकी स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड होती है। क्या अगर मैं कभी बोलूं मोबाइल फोन, मुझे मोबाइल फोन ऐसा चाहिए, मेरे हिसाब से क्या कोई मेरे को बना के देगा? नहीं बना के देगा। जैसे आ रहे हैं आपको वैसे ही परचेज करना पड़ेगा। इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या, आप इसको बना जब है, मतलब ये बना जब है और आप इसको यूज कभी और फ्यूचर डेट में ऐसा कुछ करके कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप इसको क्या करते हो, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आपको ये उसी टाइम पे प्रोड्यूस करना है और कंज्यूम भी करना है। बट गुड्स को आप सेपरेट कर सकते हो, आप इसको बनाओगे कभी और इसको कंज्यूम कभी और भी कर सकते हो। ठीक है, इन्वेंट्री आपको पता चल चुका है, आप इसको इन्वेंट्री के तौर पे नहीं रख सकते, स्टॉक कभी भी स्टॉक के तौर पे नहीं रख सकते कि सर्विस है चलो इसको उठा के थोड़ा लॉक करके कहीं पे रख देते हैं, नहीं। जैसे एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, ये एक एक्सपीरियंस है, एक सर्विस लिया आपने। क्या ये ट्रेन जर्नी के एक्सपीरियंस को आप लॉक करके कहीं और रख सकते हो कि हम कभी और इसको यूज करेंगे? नहीं। कैन बी केप्ट इन स्टॉक, गुड्स को आप स्टॉक की तरह रख सकते हो। ट्रेन जर्नी की टिकट हो गई, वो आपके लिए स्टॉक है, वो आपके लिए गुड्स है, आप उसको संभाल के रख सकते हो। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारे पॉइंट वैसे हम कर चुके हैं एलिमेंट्स के अंदर। इन्वॉल्वमेंट का मतलब कस्टमर की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है और हमें इसके अंदर क्या, कस्टमर की डिमांड अपने हिसाब से वो मॉडिफाई भी कर सकता है, बट यहां पे आपके पास इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है कस्टमर की। ठीक है, तो सर्विस और गुड्स के बीच में डिफरेंस यहां पे कंप्लीट हो गया। एज सच इसमें कोई नया पॉइंट नहीं था, क्योंकि ये सारे अगर आप नोटिस करोगे, नेचर से लेके इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारे हम पिछले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बट मुझे सर्विस और गुड्स में अलग से दिखाना था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताओ सर्विस और गुड्स में। आप सर्विस में तो ये सारी चीजें लिख सकते थे, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री, इन्वॉल्वमेंट, बट आप गुड्स में कैसे लिखोगे वो मैंने यहां पे शो करके दिखा दिया। चाहिए तो एक बार ये पूरा देख लो कि सर्विस और गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और यहां पे इस वाले में सर्विस और गुड्स के बीच में आगे क्या डिफरेंस है, यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की, जो कि है टाइप्स ऑफ सर्विस। अब सर्विस कितने टाइप्स की होती हैं, ध्यान से देखना, सर्विस कितने टाइप की होती हैं। हम 3 टाइप की सर्विस जनरली मानते हैं। बिजनेस सर्विस, जो ये चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है अगर ये चैप्टर ही है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। बाकी सोशल सर्विस है और पर्सनल सर्विसेज भी यहां पे दी गई है। ठीक है, दोबारा सुन लो, टाइप्स ऑफ सर्विस के अंदर 3 टाइप की सर्विस है। पहला बिजनेस सर्विस, दूसरा सोशल सर्विस, तीसरा पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विस में मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया क्योंकि चैप्टर का नाम ही बिजनेस सर्विस है, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा। अब बिजनेस सर्विस को देखते हैं क्या होता है। अब आया पहली बार कि बिजनेस सर्विस होता क्या है, जो पूरे चैप्टर का नाम है। देखो, बिजनेस सर्विसेज
आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब क्या, एक बिजनेस एंटरप्राइज है जैसे एबीसी लिमिटेड, इस कंपनी ने कोई सर्विस ली, कोई सर्विस ली, उसको बोलेंगे बिजनेस सर्विस। ठीक है, इसने कोई सर्विस ली। खुद बताओ एबीसी लिमिटेड क्या सर्विस लेगा? उसको अपना सामान इधर से उधर करना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है। वो ट्रक थोड़ी ना खरीदेगा, वो ट्रक थोड़ी ना खरीदेगा, वो ट्रांसपोर्टर को बोलेगा कि मेरा सामान इधर से लेके आप उधर पे जाके ड्रॉप कर दो। तो क्या हुआ यहां पे, एक बिजनेस एंटरप्राइज ने क्या किया, एक सर्विस ली है। किस लिए? अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, मतलब अपने बिजनेस के ऑपरेशन को करने के लिए उसने कोई एक्टिविटी, उसने कोई सर्विस ली है, उसको बोलेंगे बिजनेस सर्विस। एग्जाम्पल याद रखना, एबीसी लिमिटेड ने एक ट्रक वाले से उसकी ट्रक की सर्विस ली है कि मेरा सामान इधर से उधर रख दो। ये वाली सर्विस जो इसने ली है इसको बोलते हैं बिजनेस सर्विस। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस। बैंकिंग, आपने बैंक की सर्विस लेते हो या बैंक पूरा खरीद लेते हो? नहीं, अब बैंक की सिर्फ सर्विस लेते हो। आपके पैसे आपके पड़े होते हैं, आप निकाल लेते हो, बस आप उनकी सर्विस को यूज करते हो। इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस की भी सर्विस लेते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेते हो। वेयर हाउसिंग की सर्विस लेते हो। वेयर हाउस क्या होता है ना, बेसिकली आप ऐसा समझ लो, वेयर हाउस को आप गोडाउन बोल सकते हो। गोडाउन का मतलब अगर आपको नहीं पता तो देखो, मैंने सामान बनाया, मैंने अपना सामान बनाया, प्रोडक्शन किया और मैंने ये पेन बनाए, लेट सपोज 1 लाख पीसेस, 1 लाख पीसेस मतलब 1 लाख पीस बनाए मैंने इस पेन के। अब मेरे पास ये बन के तैयार है, मेरे पास ऑर्डर ऑलरेडी आ रखा है कि मेरे को 1 लाख पेन सप्लाई करो, किसी पार्टी का ऑर्डर आया हुआ है, मैंने बना दिए। बट अब उसने मुझे बोला कि 4 दिन बाद चाहिए मुझे। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। अब आप खुद सोचो, 4 दिन तक मैं ये 1 लाख पीस अपने पास कहां रखूंगा? और अगर कहीं रख भी दूंगा तो काम किधर करूंगा आगे? तो इसीलिए वेयर हाउस की भी सर्विस होती है। हम इन लोगों के पास अपना इस सामान को यहां जाके रख देंगे इनके गोडाउन में, हमें इनको एक फीस देनी पड़ती है कि वेयर हाउस की फीस देनी पड़ती है, और हमारा सामान वो वहां पे अपने पास स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, जैसे वेजिटेबल्स। ठीक है, अब कुछ वेजिटेबल है, जैसे पीज होती है, मटर वगैरह जो होता है वो गर्मियों में खराब हो जाता है, तो उसके लिए, लेकिन आपको मिलता है, आप जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप मदर डेयरी के स्टोर वगैरह पे जाओगे आपको वो इजीली मिल जाएगा। वो कैसे मिल जाएगा? क्योंकि सर्दियों से ही उसको वेयर हाउस में कोल्ड स्टोरेज मतलब ठंडी जगह पे, वहां पे उनको स्टोर किया जाता है। मतलब इन सबको भी वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वेयर हाउस का मतलब ये है, बाकी डिटेल में ये लास्ट में आएगा, मैं वापस आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आपको समझ आ गया, वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन की सर्विस लेना। क्या वो पूरा वेयर हाउस दे देते हैं मेरे को, या मेरे को सिर्फ सर्विस देते हैं? वो सिर्फ सर्विस देते हैं। और कम्युनिकेशन सर्विस तो आपको पता ही है, कम्युनिकेशन सर्विस आपको पता ही है, जो आप अपने फोन यूज करते हो उस पर आपका कोई तो चलता होगा ना, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, तो ये आप कम्युनिकेशन सर्विस भी लेते हो। यहां पे खत्म हो गया बिजनेस सर्विस का पार्ट। अब इसके बाद आएगा सोशल सर्विस। ठीक है, फिर इसके बाद पर्सनल सर्विस, और फिर इसके बाद ये वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। देखो जरा, सोशल सर्विस क्या होती है? सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरीली इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स। मतलब आपको ये वॉलंटरी करनी होती है, मर्जी है तो करो ये सर्विस, नहीं मन है तो नहीं करो। These social goals may be to improve the standard of living for weaker section of society, to provide education services to their children, or to provide health care and hygiene condition in slum areas. सिंपल सी चीज बोलूं तो ये है, जैसे स्लम एरियाज होते हैं, ठीक है, या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनके पास इतने ज्यादा पैसे, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जो गरीबी वगैरह में जीते हैं, उनके लिए अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हो, उनके लिए आप कोई सर्विस देना चाहते हो, जैसे उनके लिए स्कूल बनाना चाहते हो, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हो कि उनको हेल्थ केयर की सर्विस अच्छी मिले, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं सोशल सर्विस करना। मतलब एक तरह से बोलो तो काइंड की सर्विस करना, किसी के भले के लिए काम करना, इसको सोशल सर्विस बोलते हैं। ये सर्विस के अंदर है, इसीलिए मुझे समझाना पड़ रहा है, वरना ये इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना नहीं है।
आएगा क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज, तो आप लिखोगे दे आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। पहला लिखोगे बिजनेस सर्विसेज जो मैंने समझाया, फिर लिखोगे सोशल सर्विसेज जिसमें आप ये पॉइंट्स लिखोगे, फिर पर्सनल सर्विसेज जो इसके बाद पढ़ेंगे। बट याद रखना सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विस हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना क्योंकि ये हमारे चैप्टर के अंदर नहीं है, ठीक है। These services are usually provided voluntarily, मतलब ये है क्या आपको कोई बोलता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा? आप खुद सोचो, आप स्लम एरिया में एक स्कूल या छोटा सा कुछ एक कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हो, तो आपके ऊपर क्या किसी का प्रेशर होता है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं, ये वॉलंटेरीली होता है, मतलब आप अपनी मर्जी से करते हो, बट फॉर सम कंसिडरेशन टू कवर देयर कॉस्ट। मतलब ये है आपको कुछ, अच्छा कंसिडरेशन का मतलब समझ लो पहले, ये आप आगे जब जाओगे, जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन की तरफ या आगे जैसे जाते जाओगे, कंसिडरेशन वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। लिख लो फटाफट से, समथिंग इन रिटर्न। सिंपल सी बात बोलूं, मैंने आपको ये पेन बेचा, आपने मुझे कैश पेमेंट करी, ये जो कैश है ये मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? ये पेन। आपको कुछ मिला ना, समथिंग इन रिटर्न, आपने कुछ दिया उसके बदले कुछ मिलना, अब वो होता है कंसिडरेशन। मैंने पेन दिया, इसके बदले मुझे कैश मिल गया, ये है कंसिडरेशन, ठीक है। अब ये चीज ये कह रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए भले ही हम अपने मन से करा रहे हैं, बट हमें सम छोटी कंसिडरेशन तो चाहिए, मतलब उन लोगों से छोटी मोटी फीस तो लेनी पड़ेगी। मतलब मुझे इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालना है और स्लम एरिया में है, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा चलो फ्री, मतलब आप एक काम करो स्लम एरिया में हो, आप यहां पे पढ़ने हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं, मैं उनको बोलूंगा कि कुछ नॉमिनल फीस 10-20 रुपए 50 रुपए तो दे देना, जिससे क्या होगा, मुझे कॉस्ट भी तो कवर करनी है। अरे मैं तो छोड़ दूंगा ये सब चीजें, बात समझो। मैंने एक रूम रेंट पे लिया और वहां पे मैंने स्लम बच्चों के लिए एक कह सकते हो कोचिंग सेंटर बनवाया और मैं वहां पे खुद पढ़ा रहा हूं फ्री में। चलो मैं नहीं, कोई और पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है वहां पे फ्री में, तो वो टीचर अपनी फीस नहीं लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिससे रूम रेंट पे लिया है, क्या वो रेंट देने वाला इंसान अपना रेंट थोड़ी ना माफ करेगा? जो इसका ओनर होगा वो क्या अपना रेंट माफ कर देगा? ऑब्वियसली वो नहीं करेगा। और मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई देख हम स्लम एरिया में पढ़ाने लग रहे हैं, सोशल सर्विस देने लग रहे हैं, तो एक काम कर अपना ये जो रूम है ये हमें रेंट पे मत दे, फ्री में दे दे। ऑब्वियसली ये वॉलंटेरीली होता है, हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते, यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। वो इंसान मना करेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे रूम का रेंट चाहिए, मतलब चाहिए, तो हमें उसको देना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, बट अपनी जेब से देना भी तो नहीं शुरू कर देंगे ना, तो इसीलिए बोला गया है हम उनसे कुछ कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो हम उससे ले ही लेंगे जिससे हम अपनी बस कॉस्ट को कवर करें। देखो प्रॉफिट कमाना दूसरी चीज होती है, कॉस्ट को कवर करना दूसरी चीज होती है। मैं ये सोशल सर्विस का मतलब ये होता है कि मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, बट कॉस्ट तो कम से कम निकल जाए, ठीक है। 10 रुपए लग रहे हैं पेन बनाने में, तो 10 रुपए तो मिल जाए, ताकि क्या हो जाएगा कि मेरी कॉस्ट तो बरकरार रहेगी, मैं कम से कम काम तो करता रहूंगा। आज मैं 10 रुपए का पेन बना के फ्री में दूंगा, कल बना के फ्री में दूंगा, कितने दिन तक फ्री में दे पाऊंगा? ज्यादा दिन तक नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये पेन बिकता है 100 रुपए का, मैं इसको बेच रहा हूं 10 रुपए में, तो ये वाली चीज है कि पेन बना 100 का, मैं उसको 100 में नहीं, सॉरी, पेन बना 10 रुपए का, मैं इसको 100 में बेचूं तो 90 का प्रॉफिट है, 90 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये प्रॉफिट नहीं चाहिए। पेन को आप 10 का ही बेचो, बट 10 का भी तो बेचो ना, तभी तो उससे अपनी कॉस्ट को रिकवर करोगे। अगर आप 10 का भी नहीं बेच के फ्री में देना शुरू कर दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कुछ टाइम बाद कैसे देना शुरू करोगे? आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। बेसिकली सोशल सर्विस में प्रॉफिट मत लो, बट कम से कम कॉस्ट तो ले लो, जिससे आप आगे उनको और सर्विस दे पाओ। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्टेन एनजीओज, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? एजुकेशन सर्विस और हेल्थ केयर की सर्विस देते हैं। एक आपको डाउट हो सकता है, एनजीओज आपने बहुत सुने होंगे कि एनजीओज होते हैं, याद रखना लोग बोलते हैं ये प्रॉफिट नहीं कमाते,
कमाते हैं। ये प्रॉफिट नाम प्रॉफिट नहीं होता, बट ये कमाते जरूर है, याद रखना, क्योंकि इनको अपनी कॉस्ट तो रिकवर करनी होती है। ठीक है, इनको अपनी कॉस्ट रिकवर करनी होती है। वहां पे जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, चलो उन्होंने अपनी फीस नहीं ली, बट जो जगह है उसकी रेंट वाला भी अपनी छोड़ देगा। चलो हो सकता है रेंट वाले ने बोला मैं भी नहीं, बट वहां पे कोई तो होगा ना क्लीन करने के लिए, कोई तो इंसान आएंगे जो क्लीनलीनेस का ध्यान देंगे, क्लीन करेंगे, क्या वो भी छोड़ देंगे? ऐसे आप कितना बोलोगे? वहां पानी चाहिए होगा, जो वाटर सप्लायर होंगे क्या वो नहीं लेंगे पैसे? क्या वो भी छोड़ देंगे? अब सोचो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा क्या वहां पे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी तो होंगे वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम अपना टीचर वाला शायद छोड़ भी दें, रेंट वाला छोड़ दे, बट ये सारे थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो इसीलिए इन सब कॉस्ट को भी तो कहीं ना कहीं से तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एनजीओज भी प्रॉफिट तो नहीं कमाता, लेकिन वो जो भी पैसे कमाता है वो कॉस्ट तो अपनी रिकवर करता ही है, और बाकी उसके बाद डोनेशंस तो आती है। ये बेसिकली डोनेशंस पे ज्यादा काम करते हैं, इनके बाद डोनेशन आती है। याद रखना सोशल सर्विस के अंदर 2 पॉइंट है, सिर्फ वो याद रख लो। क्या? अब देखना ध्यान से, प्रॉफिट नहीं कमाते बट कॉस्ट तो रिकवर करते हैं, कॉस्ट को रिकवर तो करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आ गया पर्सनल सर्विसेज। अब ये पर्सनल सर्विसेज क्या होती है, ध्यान से देख लो और इजी है। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, हर एक इंसान के लिए वो अलग तरीके से उसको देख सकता है। दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर। मैं अभी आपको पढ़ाने लग रहा हूं, क्या ये कंसिस्टेंट है? बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। कल हो सकता है ये वाली लाइन को मैं ऊपर बोल दूं, इस वाली लाइन को यहां बोल दूं, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर यहां पे कौन है? मैं हूं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है। मेरे हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूं चीजों को। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर प्रेफरेंस। अगर मान लो कोई बच्चा आया, कोई मेरे पास पर्सनल ट्यूशन के लिए आया, उसने बोला सर मेरी बात सुनो, क्लास जो 11th है उसमें बिजनेस स्टडीज में मुझे सबसे पहले 8th चैप्टर को कराओ, 8th चैप्टर कराओ, वो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको वहां से शुरू कराऊंगा। तो मैं किसके हिसाब से चेंज कर रहा हूं? कस्टमर के, मतलब स्टूडेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूं चीजें। और एग्जांपल देख लो, टूरिज्म हो गया, मतलब आप कभी घूमने जाते हो तो वो, या रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने जाते हो तो वो। तो ये सारी क्या हो गई? पर्सनल सर्विसेज हो गई। ठीक है, यहां पे हमारा पार्ट नंबर 2 फिनिश हो गया, जिसमें मैंने आपको सारी सर्विसेज समझा दी है। ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 2 में हमने क्या क्या समझा। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, आपकी सोशल सर्विसेज क्या होती है, और पर्सनल सर्विसेज क्या क्या होती है। ठीक है, तीनों चीजें कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने देखा गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3।